अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु। जी तो बस आज हम एमएस वर्ड की जो है लेक्चर है मेरा, जो उसके अंदर हम ना सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट ग्रुप को। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। टेक्स्ट बॉक्स आता है, क्विक पार्ट्स आते हैं, वर्ड आ जाता है, ड्रॉप कैप आता है, सिग्नेचर लाइन आती है, डेट एंड टाइम आता है, कोई ऑब्जेक्ट आप इसमें अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी चीजें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स करना क्या होता है। टेक्स्ट बॉक्स का यही होता है कि आपने एक बॉक्स उठाया हुआ है, जैसे कि हम शेप उठा लेते हैं, ठीक है। फिर शेप को अनफिल करके और उसकी जो आउटलाइन होती है इसको नो करके, और उसका जो शेप होता है इसको कलर को नो करके हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लेते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो शेप है उसके अंदर भी आपको ये टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, मगर ये यहाँ पे अलग से भी इन्होंने फीचर दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। वहां पे कुछ अलग से होता है, यहाँ पे कुछ अलग से आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स आपके पास नजर आ जाएंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन सा लेना है और इसके अंदर क्या आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये ले लिया, इसके ऊपर मैंने कुछ भी शेप फॉर्मेट ही आपको मैंने बेसिकली आपको बताया था कि ये शेप ही होता है। तो यहाँ पे आता है साइड बार टाइटल, आप इसका टाइटल क्या देना चाहते हैं और इसके अंदर जो भी चीजें आप फिल आउट करना चाहते हैं वो डिपेंड आप पे करता है। डेट्स इट। इसको हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बराबर में क्विक पार्ट्स पे जो ये आइकन है इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑटो टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब जो अकाउंट बना होगा उसका ऑटो टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे कि यूजर लॉगिन है मेरा, तो UL आ रहा है, यानी शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास कोई ऐसा रिसर्च पेपर है या कोई ऐसी कोई बुक है जिसको आप रीड कर रहे हैं या जिसको आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे आपको वो एब्स्ट्रैक्ट भी दिखा सकता है, उसका ऑथर का बता सकता है, उसकी कैटेगरी बता सकता है, कमेंट्स बता सकता है, किस कंपनी से रिलेटेड है, उस कंपनी की एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस बुक से रिलेटेड होती हैं। वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी मिल सकती है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आथर पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे यूजर लॉगिन कहा रहा है कि भाई आपका आथर ये है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ड आर्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जस्ट फॉर इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास वर्ड आर्ट के स्टाइल्स आ जाते हैं। ये स्टाइल्स आपको वहां पे होम के अंदर भी मिलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट होता है, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे आपको सेम मिलेंगी। मगर ये चीजें सेम इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट के भी अंदर आती है कि किसी के आप क्लिक करके उस जैसा आप कर लें, या पहले आपने कुछ लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसके अंदर आता है कि योर टेक्स्ट हियर। आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ भाई मिस्टर चंद 07, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसको मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ। ये भी शेप फॉर्मेट ही है, इसको कुछ भी क्योंकि शेप फॉर्मेट मैंने शेप अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसको मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट के अंदर फिर से आते हैं, यहाँ पे आता है ड्रॉप कैप का ऑप्शन, ठीक है। मतलब ऐसे होता है कि एक बड़ा वर्ड लिखा होता है जिसके आगे हमने 3 लाइन या 2 लाइन लिखी होती हैं। जैसे कि मैंने आपके अंदर लिख लेता हूं यहाँ पे एन, ठीक है, एन लिख लिया। और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कैप पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ ड्रॉप कैप ड्रॉप्ड कितना होना चाहिए, मार्जिन के अंदर होना चाहिए या ड्रॉप होना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने ड्रॉप कैप पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे 3 लाइन्स आनी है, मगर मैंने इसको देनी है 2। कितनी? 2 करनी है, ठीक है। और मैंने इसको ऊपर करना है, तो इसमें हमारी 2 लाइन्स है, एक ये और एंटर करूंगा इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एन से क्या आता है कि भाई निगाह, जैसे कि निगाह लतीफ इंस्टीट्यूट वेटशा सैम, ठीक है। उसके बाद आता है निगाह टीच, निगाह टेक कह सकते हैं, सॉल्यूशंस वेटशा। यानी यानी जो मेरी एन यूज हुई वो दोनों वर्ड्स में यूज हो रही है, इसलिए मैंने उसको 2 लाइन्स पे कर दिया। ड्रॉप कैप का ये कॉन्सेप्ट होता है, डिपेंड आप पे करते हैं इसको आप कैसे यूज करते हैं। सिग्नेचर लाइन की बात कर लेते हैं, तो सिग्नेचर लाइन पे आप क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन पे आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सजेस्ट साइनर, यानी जिसका आप नाम देना चाहते हैं वो डिपेंड आपके, जैसे मैंने लिख लिया भाई रुस्तम अली चंद, जस्ट फॉर एग्जांपल। और आप क्या है, मैं एक IT इंस्ट्रक्टर हूँ, तो और भी कुछ जस्ट फॉर एग्जांपल। और सजेस्ट ईमेल, यहाँ पे मेरी वो ईमेल पूछ रहा है रुस्तम और अली चंद्र @78 gmail.com।
और मैंने इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे मेरी सिग्नेचर लाइन बन के आ गई। ठीक है, तो ये चीजें कुछ इस तरह होती हैं। उसके बराबर डेट एंड टाइम आप यहाँ से किसी भी डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, वो डिपेंड आप पे करते हैं। आप यहाँ से किसी भी फॉर्मेट को अगर आप करना चाहें, मतलब मैंने इस पे क्लिक किया तो वही मेरे पास डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, अगर आप किसी और फाइल का यहाँ पे टेक्स्ट लॉग इन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट इस पे क्लिक कर लें। और यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखता हूँ, तो ये कुछ फाइल्स पड़े हैं डाउनलोड्स के अंदर। चलो डेस्कटॉप के अंदर देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चों की रिजल्ट पड़ी हुई है, तो उसको भी अगर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे उनकी बच्चों की रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये सिंधी में भी आपको समझ में ना आए, ठीक है, एक वर्ड फाइल आप डायरेक्ट उसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख लेते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का आपके पास जो सॉफ्टवेयर होंगे उनकी ऑब्जेक्ट्स आपके पास शो होंगे। ठीक है, मसलन मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सेल चार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मेरे पास एमएस वर्ड के अंदर भी ना एक्सेल चार्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैंने कर देना है कैंसिल, बैक कर देना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, टेक्स्ट के ग्रुप पूरा। इंशाल्लाह कल जो बल्कि नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम सिंबल्स के बारे में सुनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।